गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जी। 9th क्लास, कैसे हैं बच्चों आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे जी। बेटा हम जो है अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की नज़्म जावेद की राम पढ़ रहे थे। इसके हमने 2 अशार की तशरीह कर ली थी। आज हम इसके तीसरे अशार की तशरीह करेंगे। गौर से सुने और फिर अपनी कॉपीज पे इसको नोट करें जी। उठाना शीशा गराने फरंग के ऐसा, सिफाले हिंद से मैना जाम पैदा कर। शीशा बनाने वाले फरंग अंग्रेज, सिफाले हिंद, सिफाल कहते हैं मिट्टी के प्याले को, और हिंद हिंदुस्तान, जाम प्याला। इसका जो है ये यहाँ से देखें, इसका मफ़हूम ये है कि शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ये कहते हैं कि अपने ऊपर अंग्रेज़ों के एहसान मत लो, बल्कि अपने वतन और अपनी तहजीब से मोहब्बत करो जी। यहाँ अल्लामा इकबाल ने शीशा गराने फरंग के लफ्ज़ को अक़वाम मग़रिब के लिए इस्तेमाल किया है, और इसकी वजह यह है कि इन कौमों के असूल ज़िंदगी की पायदारी नहीं है। इनके उलूम फ़नून और ख़यालात में भी पुख्तगी और अफादियत नहीं पाई जाती। इकबाल कहते हैं कि अगर शराब पीना चाहते हो तो इन प्यालों में पियो जो हिंदुस्तान की मिट्टी से बने हैं। मतलब ये कि अपने वतन और अपनी तहजीब से मोहब्बत करो। अल्लामा इकबाल अपने बेटे और मुसलमान उम्मा के नौजवानों से कहते हैं कि अंग्रेज़ों के तौर तरीके और उनकी रवायात मत अपनाओ, क्योंकि वो जल्द ख़त्म होने वाली हैं। ख़त्म होने वाली हैं। हकीकत सामने आ जाती है और छुपती नहीं है। अपने वतन और अपनी तहजीब से मोहब्बत करो, यानी अपनी तहजीब व सकाफ़त से फ़ायदा उठाओ। बकौल शायर, अपनी मर्ती पे चलने का सलीका सीखो, अपनी मर्ती पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। यूरोपीय अक़वाम की तहजीब व तमद्दन एक धोखा और फ़रेब है। अपनी तहजीब में रहते हुए तरक्की करनी चाहिए ताकि कामयाबी हासिल हो सके, और हमारी तहजीब व सकाफ़त और मजहबी मेयार अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात में है। बकौल शायर, बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा दीन है, इस्लाम तेरा देश है, तो मुस्तफ़वी है। इकबाल हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर हम तरक्की के लिए दूसरी अक़वाम की दस्ते नज़र रहेंगे तो कभी तरक्की नहीं कर सकेंगे, बल्कि एक तरह के गुलाम बन जाएंगे जी। आगे है शेर नंबर 4। मैं शाख़ ताक हूँ, मेरा गज़ल है मेरी समर, मेरे समर से मैं लाला उफ़ाम पैदा कर। शाख़ ताक अंगूर की बेल, और समर फल, और लाला फाम सुर्ख रंग का जो है वो लाले का फूल जी। इसमें जो है वो इसका मफ़हूम ये है कि अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मैं अंगूर की बेल हूँ और मेरी शायरी ही मेरा फल है। तू मेरे इस फल से मुस्तफ़ीद होकर, यानी कि फ़ायदा उठाकर अपनी ज़िंदगी में नुमाया मकाम पैदा कर। अल्लामा इकबाल अपने बेटे जावेद और मुसलमान नौजवानों से मुखातिब हैं। इकबाल अपने आप को अंगूर की बेल से तशबीह देते हैं और अपने आप को अंगूर और अपने कलाम को अंगूर के फल से तशबीह देते हुए कहते हैं कि मेरे कलाम की मार्फत हासिल करो, इन्हें ज़ेन नशीन करो और अपने अंदर मिली, सियासी और मजहबी शऊर पैदा करो। बकौल इकबाल, नौजवानों को सोज़े जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नज़र बख्श दे। इकबाल नौजवानों से कहते हैं कि अगर दुनिया में मकाम हासिल करना चाहते हो तो मेरे कलाम के अंदर इसरार और रमूज़ को समझो ताकि कामयाबी हासिल कर सको। वो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, नौजवानों को मेरी आह सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बालों पर दे। खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूर बसीरत आम कर दे। तहकीकत अल्लामा इकबाल का नज़रिया तालीम, फ़लसफ़ा खुदी और तसव्वुर मदनी है, जो दुनिया और आखिरत का फ़लसफ़ा है जी। अगला शेर है इसका, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। मेरा तरीका अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी गैरत जी। इसका मफ़हूम ये है कि मेरा ज़िंदगी गुजारने का तरीका अमीरी नहीं फ़कीरी है। अपनी खुदी को कतन ना बेच, बल्कि अपनी गरीबी में ही अपना नाम पैदा कर। तशरीह, अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मेरा ज़िंदगी बसर करने का तौर तरीका दरवेशाना है, मुझे दौलत से कोई वास्ता नहीं। हदीस में है, हर उम्मत के लिए एक फितना है और मेरी उम्मत का फितना माल है।
عمرانہ ٹھاٹھ بار دنیا میں ہی رہ جائیں گے اور صرف اپنے اعمال ہی ساتھ جائیں گے۔ بقول شاعر، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ کہ تم بھی اس طریقے کو اپناؤ اور اپنی خودداری کو نہ بیچنا بلکہ قریبی سے آگے بڑھنا، بس ہمت اور حوصلے سے کام لینا اور استقلال سے چلنا۔ بقول شاعر، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ وہ قوم ہمیشہ سربلند رہتی ہے جو ضمیر فروش نہیں ہوتی۔ اقبال اپنے بیٹے سے مخاطب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی کا طور طریقہ امیری نہیں درویشی ہے، تو بھی اسی طریقے کو اپنا کر اپنی زندگی کا مقصد بنا لے اور اپنی خودداری نہ بیچ بلکہ غریبی میں نام پیدا کر۔ تیری خودداری تیرے لیے عظمت و شہرت کا باعث بنے گی۔ جی بیٹا، یہ آپ نے جو ہے اشعار کی تشریح جو ہے وہ ہم نے 2 شعر کر لیے تھے، 3 میں نے آپ کو آج کروا دیے۔ ان کو اپنی کاپیز پہ اچھے طریقے سے نوٹ کریں اور انہیں یاد کریں۔ گاڈ بلیس یو آل۔